हेलो दोस्तों, सिंक्रोन क्लास में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। आज हम कक्षा 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हमें क्या पढ़ना है? एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र जो होता है, देखिए ये बहुत हमारे बॉडी का, मानव के शरीर का या सभी जीवधारियों के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है। क्योंकि जो भी हम चीज़ लेते हैं, जो भी पदार्थ हम लेते हैं भोजन के रूप में या अन्य माध्यम के रूप में लेते हैं, तो इनको बाहर जो पदार्थ लेते हैं वो जाकर हमारे शरीर में दहन क्रिया होती है या ऑक्सीकरण क्रिया कर सकते हैं, या हम उपापचय क्रिया कर सकते हैं। तो उपापचय क्रिया के दौरान जो हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कराती है? उत्सर्जन कराती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जीवों में उपापचय, इसकी परिभाषा है, जीवों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जीवों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। तो अब देखिए उत्सर्जन क्या होता है कि जीवों में उपापचय क्रिया, मतलब हम जो भोजन ले रहे हैं, जो भी पदार्थ ले रहे हैं, ये हमारे कोशिकाओं में पहुंचे, कोशिकाओं में पहुंचने के बाद उन क्रियाओं के उन पदार्थों में आपस में क्या होता है? ऑक्सीकरण या दहन क्रिया होती है। तो दहन क्रिया के उपरांत, यानी कि उस दौरान, दहन क्रिया या ऑक्सीकरण या उपापचय क्रिया के दौरान जो भी हानिकारक पदार्थ, कुछ हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर बने अपशिष्ट पदार्थों या उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और शरीर का वह अंग जो उत्सर्जन में सहायक होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? उत्सर्जी अंग कहते हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। तो ये देखिए, जैसे मानव का जो प्रमुख जो ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है या सहायक अंग होता है, या हम कह सकते हैं उत्सर्जी अंग होता है, वो क्या होता है? किडनी यानी ब्रिक। अच्छा, ब्रिक ये होता है, ये हमारे शरीर का, मानव के शरीर का सबसे प्रमुख अंग होता है, जिसके द्वारा हम हानिकारक पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते रहते हैं। ठीक, तो ये देखिए, आपको जो हम संरचना बनाए हैं सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, यह है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र है। ठीक, जिसके द्वारा हम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। अब देखिए, जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है संरचनाएं, ये संरचना कैसी दिखाई दे रही है? सेम के बीच के आकार का। कैसा आकार का? सेम के बीच के आकार का होता है, और इसकी लंबाई लगभग होती है, या हम कह सकते, देखिए सेम के बीच का आकार होता है। यह हमारे उदर गुहा में, कहाँ पर? उदर गुहा में डायफ्राम के ठीक नीचे या तंतुपट के ठीक नीचे, और बैकबोन यानी ये कशेरुकाएं कौन सी? L3 L4, L3 कशेरुकाएं और L3 L4 ये कशेरुकाएं होती है, यानी कि लंबर बोन
लंबर वर्टिब्रा और ठीक है, लंबर वर्टिब्रा 3 और लंबर वर्टिब्रा 4, यानी कि जो लंबर बोन होती हैं, जो वर्टिब्रा होती है 5 होती हैं, जिसे हम कटी कहते हैं। और इसके आसपास दोनों तरफ से ये बैक बोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ये स्थित होता है। ठीक, जो इस किडनी हमारे होते हैं, बीच में बैकबोन होता है, उसके मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों साइड क्या होता है, स्थित होता है नीचे पीछे की तरफ। अब क्या होगा कि जो प्रत्येक किडनी होता है, प्रत्येक किडनी की लंबाई लगभग होती है, प्रत्येक किडनी की लंबाई कितनी होती है भाई, लंबाई कितनी होती है, लंबाई लगभग होती है 10 से 13 सेंटीमीटर, 10 से 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। किडनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 13 सेंटीमीटर होती है। और इसकी चौड़ाई जो होती है लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होता है, लंबाई चौड़ाई होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग इसकी जो मोटाई होती है लगभग होती है 3 से 4 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और पुरुष में इसका जो वजन होता है, अगर हम पुरुष में बात करें, पुरुष में जो इसका वजन होता है लगभग कितना होता है, 130 से 175 ग्राम होता है। कितना होता है पुरुष में किडनी का वजन कितना होता है, लगभग 130 से 175 ग्राम होता है। और स्त्री में इसका वजन होता है लगभग 110 से 150 ग्राम होता है। यानी कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में किडनी कुछ अपेक्षाकृत कुछ बड़े होते हैं। क्या होते हैं, कुछ अपेक्षाकृत कुछ बड़े होते हैं। अब क्या होता है, जो ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी, मतलब बोथ किडनी होते हैं, यानी कि प्रत्येक मनुष्य में किडनी दो होती हैं, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है। तो जो लेफ्ट किडनी होती है, राइट में कुछ नीचे झुकी होती है, यानी कि दाएं की अपेक्षा बाएं वाली किडनी होती है कुछ थोड़ी नीचे झुकी हुई होती है। और यह अब देखिए, इन किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है, कैप जैसी, लाइक कैप स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि हम इसे हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और ठीक, अब देखिए इसके जो दो भाग होते हैं, कॉन्केव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्केव होते हैं। ठीक, जो ये जो निकला हुआ भाग होता है, बाहर की तरफ जो निकला हुआ भाग होता है, यह कैसा होता है, उत्तल होता है। कैसा होता है, उत्तल होता है, यानी कॉन्वेक्स होता है। और जो धंसा हुआ भाग होता है, जो अंदर की ओर भीतर की ओर धंसा होता है, यह कॉन्केव होता है, यानी कि अवतल होता है। ठीक, अब अवतल से क्या होता है कि एक संरचना निकलती है, यहाँ पे ये जो संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, या हम इसे हाइलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम या हाइलस भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो प्रत्येक किडनी के दोनों ओर से, यानी कि प्रत्येक किडनी में, यानी कि राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, सॉरी ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी। ठीक, तो जो राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी से वन जो होता है, एक नलिकाएं निकलती हैं, एक नलिका निकल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर, यानी कि मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर निकल कहाँ पहुँचता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी मूत्राशय में जाकर खुलता है। ठीक, तो जो यूरेटर होता है, इसकी लंबाई नियर अबाउट होती है, इसकी जो लेंथ होता है लगभग 20 से कितनी होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। जो ये यूरेटस दिखाई दे रहा है, मूत्रवाहिनी दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 20 से 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एंड इसका जो मोटाई होता है लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर होता है। और यह वृक्क में बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ, यानी हम कह सकते हैं यूरिन या मूत्र को कहाँ लाने का काम करता है, या यूरेथ्रा में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, तो अब जो यहाँ से जो ऊपरी भाग है, जो यूरिनरी ब्लैडर या मूत्रवाहिनी का जो ऊपरी भाग है, जहाँ से ये निकल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, रेनल पैल्विक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेनल पैल्विक, यानी कि वृक्क श्रोणी कहते हैं। ये वाली भाग क्या कहलाती है, वृक्क श्रोणी कहलाती है। इसे हम क्या कह सकते हैं, वृक्क श्रोणी। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, वृक्क श्रोण कहते हैं।
अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्राशय। क्योंकि जो किडनी द्वारा जो बनता है यूरिन, वह कहाँ पे एकत्रित होता है? गैदर होता है मूत्राशय में आके एकत्रित होता रहता है। तो मूत्राशय जो होता है थैलीनुमा त्रिभुजाकार, मूत्राशय ये जो होता है ये थैलीनुमा त्रिभुजाकार, और क्या होता है श्रोणि गुहा में स्थित पेशी, क्या था? पेशी संरचना होती है। यह जो होता है कहाँ पे? श्रोणि गुहा, यानी कि दो गुहा होती है, श्रोणि मेखला और अंश मेखला। ऊपर वाला भाग अंश मेखला और नीचे वाला भाग होता है श्रोण मेखला। तो श्रोण मेखला में क्या होता है कि गुहा होती है, कैविटी होती है, कुछ रिक्त स्थान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्रोण गुहा कहते हैं। तो श्रोण गुहा में यह स्थित होता है। हमने कहा मूत्राशय जो होता है थैलीनुमा त्रिभुजाकार श्रोणि गुहा में स्थित पेशी संरचना होती है, जिस त्रिभुजाकार के कारण इसे हम त्रिभुजाकार, इसकी संरचना कैसी थी? त्रिभुजाकार होती है, इसलिए इसे हम ट्राइगॉन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। यानी कि जो त्रिभुजाकार होने के कारण इस संरचना को हम क्या कहते हैं? ट्राइगॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगॉन भी कहते हैं। ठीक। अब क्या होता है कि मूत्राशय की जो स्थिति होती है, मूत्राशय की जो स्थिति है पुरुषों में मलाशय के जस्ट आगे की ओर होती है। किसके? मलाशय यानी रेक्टम के आगे की ओर होती है, और स्त्रियों में इसकी जो स्थिति होती है यौन के आगे की, ऊपर की ओर। किसके? यौन से ऊपरी भाग की ओर यह स्थित होता है। तो यह जो होता है यह दो प्रकार की पेशियों से बना होता है। इसका जो बाह्य संकोचक होता है ऐच्छिक पेशियों से, और आंतरिक संकोचक जो होता है वह अनैच्छिक पेशियों से। यानी ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ भी होती हैं जिसपे हमारे मस्तिष्क का कंट्रोल होता है, जो हमारे अनुसार उसमें कार्य होते हैं। जैसे ये हमारे हाथ पैर की जो पेशियाँ होती हैं, ये उंगलियों की जो पेशियाँ हैं, ये हमारे अनुसार कार्य कर रही हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और वे पेशियाँ जो हमारे मस्तिष्क या हमसे, हमारे कंट्रोल से बाहर, यानी फ्रीडम कार्य करें, उसे हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। तो जो इसका बाहर का जो पेशी बना होता है यह कैसा होता है? बाह्य संकोचक होता है, यानी कि ऐच्छिक पेशी होता है। और इसके अंदर की जो पेशियाँ होती हैं वह कैसी होती हैं? अंतः संकोचक, या हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं, यानी कि अनवॉल्ट्री मसल्स, वॉलंटरी मसल्स और अनवॉल्ट्री मसल्स। देखिए जो यूरेथ्रम यानी यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि लगभग 700 से 800 ग्राम यूरिन एकत्रित किए जा सकते हैं, एकत्रित होते हैं। लगभग 700 से 800 ग्राम मूत्र इसमें एकत्रित होता है। कहाँ पे? यूरेथ्रम यानी यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक। अब नीचे नीचे की ओर दिखाई दे रहा है एक मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है? जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा कहते हैं। और मूत्राशय से एक नलिका निकलती है, यानी कि जो मूत्राशय होता है इससे एक नलिका निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। स्त्रियों में मूत्र मार्ग लगभग होता है, स्त्रियों में इसकी लंबाई लगभग होती है 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। यानी स्त्रियों में इसका जो लंबाई कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर छोटी पतली नलिका होती है। ठीक। और ये जो होता है यह स्त्रियों में यौन के ऊपर खुलता है, एक अलग माध्यम होता है जिसके द्वारा मूत्र को बाहर निकालने की। स्त्रियों में यौन के ऊपर यह खुलता है। तथा पुरुषों में यह क्या होता है कि पुरुषों में जो मूत्र मार्ग होता है तो इसमें जो होता है यह लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। मूत्र मार्ग की लंबाई लगभग कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। लंबाई इसकी कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। और यह जो होता है वीर्य एवं मूत्र संवहन करती है, मतलब यह जो नली होती है मूत्र और वीर्य का दोनों का संवहन करती है। नर में मूत्र मार्ग लगभग, ये तो हमने बता ही दिया था किसमें। और ये जो होता है शिश्न भाग में खुलता है, पुरुष के शिश्न भाग यानी पेनिकिल पार्ट में छिद्र के पर यह खुलता है। जो छिद्र होता है, जो पेनिस होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम उसे कहते हैं एक तरह से, जो सेक्सुअल में भाग लेता है सेक्स में, तो उस चीज़ को हम नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो होता है यूरिन जो होता है शिश्न में जाकर छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे हम यूरिन को बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया ब्रेक, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि जो मनुष्य में
स्क्रिप्टिव सिस्टम जो होता है, इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, अन्य भी होते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य भी स्क्रिप्टिव सिस्टम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य क्या क्या होते हैं। ठीक, हम बात करते हैं जैसे त्वचा। त्वचा भी क्या होता है, उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में जो फैट होता है, स्वेट होता है, स्वेट मतलब पसीने, तो कुछ हानिकारक पदार्थों की ये क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। यह काम कौन करता है, त्वचा द्वारा करते हैं, त्वचा द्वारा होता है। दूसरा जो होता है यकृत। यकृत भी क्या करता है, उत्सर्जन क्रिया करता है। यानी कि यकृत में क्या होता है कि अमोनिया, ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यह दोनों क्या करते हैं, मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं क्या होती है इसकी सूत्र होती है, ठीक, ये जो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2, NH3 होना चाहिए भाई, NH2 नहीं, प्लस CO3, क्या होता है, सॉरी CO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2 CO NH2, ठीक, और क्या बनेगा, H2O को बाहर निकालेगा। ठीक, तो ये जो हो गया, ये क्या बनेगा, यूरिया बन गया। तो यूरिया का जो निर्माण होता है किसमें होता है, यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण किसमें होता है, यकृत में होता है। यानी कि जब हम प्रोटीन का उपापचय होता है तो प्रोटीन के उपापचय के दौरान क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है। क्या निकलता है, अमोनिक एसिड, अमोनिया निकलता है। और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। तो दूसरा जो इसके यानी कि उत्सर्जन तंत्र के अलावा, जो पेट के अलावा क्या है, त्वचा है, यकृत है, इसके बाद क्या है, फेफड़े है। क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़ा भी क्या होता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका, गैसों के रूप में, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। तो CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, फेफड़े के द्वारा होती है। तो यह भी क्या होता है, हमारे शरीर का एक उत्सर्जक अंग होता है। इसके बाद प्लीहा होता है। प्लीहा में क्या होता है, जो प्लीहा में देखिए जो कार्य होता है कि जो RBC होती हैं, जो डेड कर जाते हैं, RBCs जो डेड कर जाते हैं, यह क्या होता है कि प्लीहा में जाकर नष्ट किया, प्लीहा में जाकर इसको नष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लीहा में नष्ट किया जाता है। एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब कर। तो हमने कहा जो एक उत्सर्जन है, प्लीहा है। तो प्लीहा क्या करता है, RBCs या हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का विखंडन करके, ठीक, इसे बिलीवर्डिन, किसमें, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में तोड़ देता है। ठीक, जिसे इसे क्या करता है कि इसके द्वारा, यानी कि अब क्या होता है, यूरिया में के रूप में परिवर्तित करके इसे वो हम यकृत क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक, और इसके अतिरिक्त एक और है जिसे हम क्या कहते हैं, आंत कहते हैं, यानी इंटेस्टाइन। इसे हम क्या कहते हैं, स्प्लीन। इसे हम क्या कहते हैं, लंग्स। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, लीवर, और इसे हम स्किन कहते हैं। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं। तो आंत भी क्या करता है कि उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के कार्य करते हैं। तो आंत में क्या होता है, इसमें जो होता है रेक्टम, ठीक, रेक्टम मतलब मलाशय, जो हम कठोर भोजन लेते हैं तो इसका जो पाचन होता है, जो पाचने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, अपाच्य रह जाती हैं, जो अपाच्य फूड होता है, यानी कि वो इनडाइजेशन फूड जो होता है, कहाँ पहुँचता है, रेक्टम में पहुँचता है। रेक्टम में पहुँचकर वहाँ पे एकत्रित होकर वहाँ पे सड़ गलकर माल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उस मल को
क्या करते हैं, जीवधारी समय समय पर बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में उत्सर्जन क्रिया होती है। ठीक, तो हमने बता दिया कि जो वृक्क हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट उत्सर्जी अंग होता है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को हम बाहर निकालते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में और भी उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे हमने बात किया स्किन की बात किया, त्वचा की। त्वचा क्या करती है कि जो हानिकारक पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालती है। दूसरा होता है यकृत, लीवर। लीवर क्या करता है, जो उपापचय क्रिया के दौरान जो अमोनिया बनता है, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके उसे हम यूरिया के रूप में परिवर्तित करके उसे क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। इसके बाद फेफड़ा। फेफड़ा की जो उत्सर्जन क्रिया, इसके फेफड़ा जो होता है गैसों का उत्सर्जन करता है। जो हानिकारक अपशिष्ट गैस बनते हैं उस गैसों को फेफड़े द्वारा निःश्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद स्प्लीन होता है। स्प्लीन या जिसे जो आरबीसी डेड आरबीसी होता है, जो हीमोग्लोबिन का विखंडन करके इसे बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में परिवर्तित करके फिर से यूरिया में परिवर्तित करके यकृत द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद होता है आंत, जिसे हम कहते हैं आंत के अपाच्य पदार्थों को, अपाच्य ठोस पदार्थों को मल के रूप में परिवर्तित करके इसे हम जीवधारी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गई मानव का उत्सर्जन तंत्र की बात हो रही। अब हम अगली वीडियो में आपको इसकी क्रियाविधि के बारे में समझाएंगे, किस प्रकार यहाँ पे मूत्र का बनना, इस क्रिया को हम क्रियाविधि द्वारा अगले वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जल्द से जल्द अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।